All right, traders, let's discuss and decode what all happened in today's market and what all the opportunities that were available in today's market, what all things you would have done, and क्या-क्या opportunities थी, and the reason behind us booking 44,000 rupees today. कल का trade हमने 44,000 पे क्यों book कर लिया? Let's get started with the video now. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो एज यू कैन सिंपली सी मार्केट गैप डाउन खुला जैसे ही आज सुबह बेसिकली हुआ क्या, आई टेल यू स्मॉल लिटिल स्टोरी. आई वाज नॉट आई स्लेप्ट यस्टरडे, थोड़ा लेट सोया मैं. I was watching some things and things like that, and then after that what happened is सुबह उठते उठते आई थोड़ा सा लेट हो गया हमको. एंड उसके बाद what I could see is कि प्री मार्केट देखा मैंने. प्री मार्केट जैसे ही देखा, भाई आज तो मार्केट खुल रहा है कहाँ पे, गैप डाउन खुल रहा है 250 पॉइंट. मैंने बोला ठीक है भाई साहब, सो जाते हैं. स्टॉप लॉस लगा के मार्केट खुला, स्टॉप लॉस लगा के मैंने आधे एक घंटे की नींद पूरी की. उसके बाद उठ के देखा तो आई हैड अराउंड 40,000 45,000 सॉरी 35,000 40,000 का पीएनएल रनिंग राइट ओवर देयर इटसेल्फ. उसके बाद व्हाट आई कुड सी इज सिंपल गाइस कि मार्केट वाज ट्राइंग टू गो डाउन ओवर हियर एंड आई वाज प्रीटी बेयरिश ओवर हियर एज वेल. अगर मेरे पास इस अकाउंट में और कैपिटल होता तो आई कुड हैव लिटरली एडेड ओवर हियर इटसेल्फ. यहाँ पे मैंने ऐड किया होता. ऑल्दो इसके बाद ऐसे हिट हुआ, बट एज यू कैन सिंपली सी यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनी हुई है कहीं ना कहीं. कैसे बनी मैं बताता हूँ आपको. व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज सिंपल. मार्केट ने खुलते ही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, राइट. और बीएनएल वेंट फ्रॉम लाइक 40K टू डायरेक्टली 35K, राइट. सीधे ही 35K चला गया, ऊपर चला गया 170 पे, ऑप्शन चला गया 140 पे खुल के. एंड देन मार्केट रिवर्स लाइक एनीथिंग. पूरी कैंडल पे आपको प्रेशर दिख रहा होगा सेलर्स का, राइट. ये प्रेशर दिखा है, वाज रेडी कि चलो ठीक है नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका लो तोड़ेगा, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट ऑन द मार्केट येट अगेन. बट फिर मार्केट ने एक इनसाइड बार बना दिया. इस कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने लास्ट फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हाई भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइन्यूटली ब्रेकआउट किया था. बट आफ्टर दैट obviously ये वाला सीन हुआ यहाँ पे on 5 minutes time frame. If I could show it to you guys, it was pretty clear that market is heading towards a bearish move over here, right. As you can simply see, it was pretty clear कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है. और ये वाला लो जैसे ही टूटता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, ये वाला लो जैसे ही टूटता है मार्केट विल कम डाउन लाइक एनीथिंग. एंड दैट बीइंग रीजन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है होल्ड करते हैं हमारे ट्रेड को. नहीं तो आई वुड हैव बुक्ड इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. That being reason, I sort of was holding my trade. 120 something का यहाँ पे लो लगा था, and I had a PNL running of around 45,000 rupees, I guess 45-46,000 rupees का PNL चल रहा था. उसके बाद I could see कि bottom out कर रहा है मार्केट. bottom out कर तो रहा था, but I had enough confidence कि देखो पहली चीज तो ये कि आई एम होल्डिंग दिस आउट ऑफ मनी ट्रेड. तो अगर अभी वो 127 132 समथिंग पे है, मेरे को पता है अगर मैं होल्ड करूँ तो और 20,000 रुपये मेरे इस ट्रेड में बनते हैं, राइट. लेकिन उसका लॉजिक बताऊंगा मैंने क्यों होल्ड नहीं किया एंड थिंग्स लाइक दैट. जब ये मार्केट ने डेज हाई भी तोड़ा, ये वाला हाई तोड़ा, एवरीथिंग वेल वेर व्हाटएवर हैपेंड, आई सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन सो लाइक मच ऑफ बुक वगैरह नहीं किया मैंने. 170 पे वापस 180 समथिंग का ऑप्शन चला गया था हमारा ऑल द वे फ्रॉम 120. बट यहाँ पे हमने हमारे ट्रेड को बुक नहीं किया. द रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा. ये वाला गैप फिल करने जा रहा है, उसके बाद देखते हैं अगर ये और ब्रेकआउट करके ये वाला हाई तोड़ता है, आई कुड हैव एग्जिटेड लाइक एनीथिंग 20-25,000 रुपए लेके. लेकिन मार्केट ने नहीं किया, वापस रिवर्सल मार दिया. दैट इज हियर इज एग्जैक्टली वेयर मैंने एक और लॉट यहाँ पे ऐड किया था कि चलो देखिए 2 लॉट ऑफ ऑप्शंस आई कुड सेल मोर, राइट. सो व्हाट आई डिड इज सिंपल. ऑप्शंस में तो ये वाला लो जैसे यहाँ पे आई विल जस्ट शो टू यू थोड़ा सा क्लियर करके स्क्रीन को. तो इफ यू कुड सी मार्केट ने डेज लो 2 बार टेस्ट किया हुआ है ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. आई विल शो इट टू यू, राइट. यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया, वापस आके एग्जैक्टली यहाँ पे फिर से टेस्ट किया इसने, लेकिन हमारे ऑप्शंस ने कहीं ना कहीं ये वाला लो तोड़ दिया था ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. लेट मी शो, राइट. तो ये जब लो लगा तो ऑप्शंस ने तोड़ दिया था. ऑब्वियसली द वे ऑप्शंस ट्रेड आर अ बिट डिफरेंट, एकदम डॉट टू डॉट नहीं चलते हैं वो, क्योंकि ऑर्डर साइजिंग पंचिंग वगैरह थोड़ी डिफरेंटली होती है और थोड़ा बहुत थीटा डी के भी हमको कहीं ना कहीं मिल जाता है. दैट बीइंग रीजन, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इस कैंडल के नीचे जैसे ही ये वापस आता है 33,500, मार्केट आज बैंक निफ्टी जैसे ये वाली कैंडल का लो तोड़ता है, व्हेन दिस पर्टिकुलर कैंडल वाज बीइंग क्रिएटेड, आई डिसाइडेड कि ये वाली कैंडल का जैसे लो टूटेगा, आई सेल दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फ्रॉम 295 टू 98 का इसका लो लगा हुआ था. एंड 2 लॉट मैं करने के लिए रेडी भी था. मैंने यहाँ पे और बास्केट ऑर्डर्स में लगा भी दिए थे सारी चीजें, बट देन इट डिडंट ब्रेकआउट और ऊपर चला गया कहीं ना कहीं. फिर व्हाट आई डिड इज कि आई देखो देयर आर 2 थिंग्स. पहली चीज तो ये कि ऑप्शन बचा था हमारा, ये वाला जो ऑप्शन है व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमारा बचा था कुछ 120 110 रुपए के आसपास ही जा चुका है. 106 का लो लगाया था इसने, 47-48,000 तक का पेनल हमारा गया था. उसके बाद व्हाट हैपेंड इज सिंपल फॉर अस कि मार्केट ने कोशिश की
नीचे आने की, लेकिन वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। एंड देखो मेरे लिए अगर किसी भी ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करना है तो पहली चीज तो ये होती है कि एटलीस्ट 80 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स मेरे फेवर में वो ऑप्शन ऑलरेडी होना चाहिए। मतलब बैंक निफ्टी को अगर मैंने शॉर्ट किया है मान लो यहाँ से, तो आई वांट बैंक निफ्टी की वो डेज लो के आसपास क्लोजिंग दे रहा हो जो कल हुआ यहाँ पे। उसके बाद मेरे को ये भी चाहिए कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 150 से 200 पॉइंट्स मेरे फेवर में आ चुका हो। मतलब अगर मैंने यहाँ शॉर्ट किया है तो 200 पॉइंट डाउन फ्रॉम हुआ है, तो 34,750 790 समथिंग के आसपास में क्लोजिंग हुई थी। दिस वाज वेरी गुड, दैट बीइंग रीजन हमने इसको किया हुआ था। अब होल्ड तो मैं आज भी कर सकता था, 400 पॉइंट नीचे की हमारे पास रेंज थी, इतना ऊपर जाना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, वो ये है कि यहाँ पे मेरा पीएनएल कितने का चल रहा है, 40,000 रुपीज का। ठीक है, मार्केट को देख के कोई भी ये तो बोल ही देगा एटलीस्ट कि कल मार्केट क्या कर सकता है, गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉसिबल तो दिख रही है यहाँ पे, राइट। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल जाता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आ गया, तो 3 बार इसने रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी, जैसे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी थी, जैसे यहाँ पे इसने डेज हाई के पास क्लोजिंग दी, तो ये यहाँ पे सेम चीज हुई है। ऑल्दो आई हैवंट टेकन एनी पोजीशंस, मैं कभी नहीं लेता हूँ ऐसी ऐसे ट्रेड्स, कभी नहीं लेता हूँ जहां मुझे लग रहा है जब तक ऑलरेडी ट्रेड मेरे फेवर में ना हो मैं ओवरनाइट लेके नहीं जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आई कुड सी कि चलो ठीक है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये दो कैंडल बनी तब तक भी मैं होल्ड कर रहा था, लेकिन जैसे ये कैंडल बनी ये कैंडल बनी, आई डिसाइडेड चलो ठीक है ट्रेड हमारा जो है इसको हम क्लोज कर देते हैं। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। वी हैव बुक्ड अराउंड 44,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, जिसमें हमारा रिस्क कितना था, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए का रिस्क था। वी हैव बुक्ड 1:5 और इवन मोर देन दैट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। कुछ नहीं किया है, ओवरनाइट गेन्स है, बट वो कॉन्फिडेंस आने में और वो उतने गट्स आने में कि चलो ठीक है भाई साहब, अगर मार्केट का 1,000 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो हो सकता है मेरे इस महीने के प्रॉफिट चले जाए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं जाने वाला, राइट। लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी तो मेरे ही फेवर में है, या इवन 95-97% प्रोबेबिलिटी मेरे ही फेवर में है कि मार्केट मेरे फेवर में आ जाएगा। कल अगर यहाँ भी खुलता मार्केट तो मेरा ऐसे लाता ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, 400 पॉइंट ऊपर भी खुल जाता, 300 पॉइंट ऊपर भी खुल जाता, राइट। दैट बीइंग रीजन हम हमेशा ओवरनाइट पोजीशंस तभी ले जाते हैं जब मार्केट हमारे फेवर में हो। अभी भी आई एम पार्टली समवेयर लुकिंग आफ्टर कि मार्केट यहाँ अगर फ्लैट खुलता है, कल के लिए मार्केट की कंडीशंस देखते हैं हम लोग। कि कल मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताया आपको गैप डाउन में क्या करना है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ऑल दोस पीपल हु वुड हैव शॉर्टेड ऑल द वे फ्रॉम हियर विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ बुकिंग देयर पोजीशंस ऑफ। तो वो चीजें होती है मार्केट में, राइट। जैसे ये वाला मूव था आपका, ये डबल बॉटम बनाया इसने, अच्छा खासा डबल बॉटम बना के द वे इट वेंट अप, ऑल दैट वाज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग हैपन, राइट। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमको देखने मिली, डबल बॉटम से प्रॉफिट बुकिंग हुई, वहां से वापस से सेलर्स ने एंट्री ली, सेलर्स ने एंट्री जैसे ही ली फिर मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करने लग गया। तो कल के लिए हमारे पास दो वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, लेवल्स टू बी ऑनेस्ट, राइट। वेरी फर्स्ट वन इज दिस which was tested 3 times. I'm not yet bullish on the market. 33,500 was tested almost 3 times. तो कल अगर मार्केट इसके नीचे फ्लैट खुल के अगर इसके नीचे आ जाता है तो मैं सीधे इसको शॉर्ट करने वाला हूँ। या फिर अगर कल अगर मार्केट फ्लैट खुलने की बात कर रहे हैं, फ्लैट खुल के इस वाले रेजिस्टेंस को अगर रिजेक्ट करता है या एनीथिंग लाइक दैट, मुझे दिखता है कि स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है रेजिस्टेंस और वीक दिख रहा है मार्केट, तो आई वुड सिंपली शॉर्ट एन ऑप्शन जो एटलीस्ट इसके ब्रेकडाउन तक का या फिर यहाँ तक का अंदर अंदर का, मतलब 33,700 800 को मैं शॉर्ट करने की प्लानिंग कर सकता हूँ। एनीवेज एक्सपायरी में अब एक ही दिन बचा है, तो कल तो मैं शायद ही ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाऊंगा, बट आई विल ट्राई कि एटलीस्ट 100-200 पॉइंट्स हम लोग बैंक निफ्टी में निकालने की कोशिश करें। बेटर आरआर रेशियो दिखा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो एनीवेज वी हैव डन लाइक 44,000 रुपीज फॉर दिस वीक। एक्सपायरी के दिन कुछ और ट्रेड्स हम लोग करेंगे। सो दिस इन केस ऑफ फ्लैट खुलता है अगर, तो राइट। अगर गैप डाउन खुलता है तो सीधे अगर यहाँ कहीं पे खुल गया, सपोर्ट के आसपास कहीं पे भी खुल गया, तो सीधे ही ये नीचे आएगा, आपको मौका ही नहीं देगा। अगर आप 9:30 के आसपास से ट्रेड करना चालू करते हो, 9:45 के आसपास से, आपको मौका ही नहीं देगा वो एंट्री का यहाँ पे, और फिर मॉर्निंग का एक मोमेंटम वो दे के चला जाएगा आपको। तो ये सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 बार लिया हुआ है हमने, राइट। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो पर्सनली मैं तो ट्रेड नहीं करने वाला। अगर ये एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन 0 होगा करके मैं ट्रेड कर लेता, बट ओवरनाइट ले जाने के लिए मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ की हालत पता है आपको, राइट। इट इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एरिया टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो, राइट। सो मैं बुलिश ट्रेड तो प्लान नहीं ही करूंगा एज ऑफ नाउ। इंट्राडे में मिला तो कुछ भी, हम एक 50-60 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट का ऑप्शंस में अगर 25-30 पॉइंट का ऐसा ला रहा है तो मैं कर लूंगा, छोटा सा एक 4-5 हज़ार का 6,000 का रिस्क लेके 1:3-4 ले जाने की कोशिश हमारी रहेगी। तो ये दोनों मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लेकिन हाँ, वहीं अगर गैप डाउन खुला, विल नॉट गेट एनी चांस, और फिर वहां पे हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही ऑप्शन रह जाएगा गैप डाउन में,
कि डेज लो जब सेकेंड हाफ में अगर मार्केट तोड़ता है, राइट, अगर गैप डाउन खुलता है तो इट विल कंटिन्यू टू शो अस अ वेरी गुड मूव, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। द रीजन बीइंग इज कि सेलिंग जो है वो रिज्यूम हो जाएगी। पहले फर्स्ट हाफ में एक दो कैंडल में ये शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम हमको मिल सकता है। ऑन द अपर साइड सेम चीज वी आर एक्सपेक्टिंग, इसके ऊपर वी कैन प्लान। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग, आई विल अगेन थिंक ऑफ शॉर्टिंग इट ओनली। द रीजन बीइंग इज सिंपल, क्योंकि आज के मार्केट में वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी, किसी भी तरफ का हमारे पास मोमेंटम नहीं है कि यार जैसे यहाँ था तो बेयरिश पोजीशंस क्रिएट हुई होंगी, वो चीज हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो गैप अप अगर ज्यादा खुलता है तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है ऊपर साइड की रैली क्रिएट करे, उसकी चांसेस थोड़े से हमारे लिए तो कमी है। मैं तो शॉर्टिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाला हूँ। ऑल्दो इसके ऊपर आई डोंट फाइंड एनी गुड बुलिश ट्रेड अंटिल एंड अनलेस हमारा जो ये 36,000 का रेजिस्टेंस एरिया है, ये जब तक निकल नहीं आता है, मैं थोड़ा सा बुलिश पोजीशंस ओवरनाइट ले जाने के लिए तो थोड़ा सा स्केप्टिकल ही रहने वाला हूँ, राइट। सो एक्सपायरी के दिन मेजर प्ले रहेगा, कल के दिन वी आर नॉट गोइंग टू प्ले आउट मच, बस विल सेट आउट क्वांटिटी भी थोड़ी बहुत 100 या 150 क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल and hit that like button.